एक शादी, एक श्राप और पूरी बारात पत्थर में बदल गई। अगर आपको कहा जाए कि वो पत्थर कभी सांस लेते थे तो क्या आप मानेंगे? क्या यकीन करेंगे? नहीं ना। पर वहाँ के लोग ये मानते हैं। उनका कहना है कि एक श्राप पड़ा और हंसती खेलती बारात हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन गई। रात में वहाँ अजीब सन्नाटा होता है और लोग आज भी उन पत्थरों को छूने से डरते हैं। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ये कहानी नहीं, प्रकृति का खेल है। तो सवाल ये है कि श्राप सच है या विज्ञान झूठ? तो सच क्या है, कहानी या इतिहास? अगर ये सिर्फ पत्थर हैं तो ये इतने जीवंत क्यों लगते हैं? ये अगर प्राकृतिक संरचनाएं हैं तो फिर सदियों से लोग एक ही श्राप की खौफनाक कहानी क्यों सुनाते हैं? क्या सच में श्राप ने राजा रानी, हाथी, घोड़े सबको पत्थर बना दिया? अगर ये सिर्फ पत्थर हैं तो लोगों की आस्था आज भी जिंदा क्यों है? क्यों वहां के लोग इस खौफनाक कहानी पर भरोसा करते हैं? धनबाद से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है, वो राजा हैं, रानी हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं और एक जमी हुई बारात है। दर घटना टाउनशिप के ठीक पीछे डोकरा पंचायत का एक छोटा सा गांव आज भी रहस्य और आस्था की सीमा रेखा पर खड़ा है। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक पत्थरों की पहाड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही आप पास जाते हैं आकृतियां साफ होने लगती हैं। कोई इसे राजा कहता है, कोई रानी कहता है, कोई हाथी घोड़ा कहता है, तो कोई शेषनाग और ढोल नगाड़े बताता है। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसे गांव वाले कहानी नहीं, सच्चाई मानते हैं। कहा जाता है कि सदियों पहले यहां से एक शाही बारात गुजर रही थी। राजा रानी की शादी धूमधाम से हुई थी। हाथी घोड़े सजे थे, ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा इलाका भर गया था। बारात को रात में वहां विश्राम करना पड़ा, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी गई। लोक मान्यता के अनुसार गांव की कुल देवी ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर सूर्योदय से पहले वर वधू की विदाई नहीं हुई तो पूरी बारात पत्थर बन जाएगी। चेतावनी गंभीर थी, लेकिन बारात ने इसे हल्के में लिया। रात आराम में बीती और जैसे ही सुबह आगे बढ़ने की तैयारी हुई तभी एक मुर्गे की बांग गूंजी और उसी क्षण सूरज उग आया। गांव वालों के अनुसार उसी पल समय थम गया। राजा रानी जहां थे वहीं पत्थर बन गए। हाथी घोड़े जमे रह गए, ढोल नगाड़े खामोश हो गए और पूरी बारात हमेशा के लिए पत्थर में बदल गई। आज भी लोग बताते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो चट्टानों में सिर्फ आकृतियां नहीं, भाव दिखते हैं। राजा की सीधी मुद्रा, रानी की गरिमा, हाथियों का आकार, शेषनाग की घुमावदार आकृति, सब कुछ इतना स्पष्ट है कि पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह प्रकृति की देन है। रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। स्थानीय लोगों का दावा है कि कई बार रात के समय में यहां से ढोल नगाड़ों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। कोई कहता है हवा बोलती है, कोई कहता है बारात आज भी यहां मौजूद है। बुजुर्ग बताते हैं कि जो भी इस जगह का मजाक उड़ाता है उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है। इसीलिए लोग डरते भी हैं और मानते भी हैं। इसी आस्था के कारण आसपास के गांवों और बैलगाड़ी टाउनशिप से लोग यहां देखने आते हैं। कोई शेषनाग की पूजा करता है, कोई राजा रानी की नमन करता है। आज ये जगह सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि एक पिकनिक स्पॉट भी बनती जा रही है। परिवार यहाँ आते हैं, बच्चे खेलते हैं और बड़े उस कहानी को दोहराते हैं जो उन्होंने अपने बड़ों से सुनी थी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सच में एक श्राप ने पूरी बारात को पत्थर बना दिया? यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि ये आकृतियां किसी चमत्कार का नहीं बल्कि लाखों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। हवा, पानी, तापमान और समय, इन सब ने मिलकर चट्टानों को इस रूप में ढाला है
कि इंसानी दिमाग अक्सर पत्थरों में जाने पहचाने आकार देखने लगता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पैराडोलिया कहा जाता है। यानी जहां कुछ नहीं होता वहां भी हम चेहरे, जानवर और आकृतियां देख लेते हैं। और जो ढोल नगाड़ों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार वो हवा के बहाव, चट्टानों की दरारों और तापमान में बदलाव से पैदा होने वाली प्राकृतिक ध्वनियां हो सकती हैं। लेकिन फिर एक सवाल बाकी रह जाता है कि अगर ये सिर्फ पत्थर है तो सदियों से लोग एक ही कहानी क्यों सुनाते आ रहे हैं? अगर ये केवल भ्रम है तो आस्था आज भी इतनी मजबूत क्यों है? यही वजह है कि डोकरा पंचायत का ये गांव आज आस्था बनाम विज्ञान की मिसाल बन चुका है। एक तरफ लोक कथाएं हैं जो पहचान और विश्वास का हिस्सा बन चुकी हैं, दूसरी तरफ विज्ञान है जो इसे प्रकृति की अद्भुत कारीगरी बताता है। सच चाहे जो भी हो, एक बात तय है कि ये जगह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि धनबाद जिले की सांस्कृतिक विरासत है। यही कारण है कि स्थानीय लोग चाहते हैं कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। एक छोटा मंदिर बने ताकि श्रद्धालु और पर्यटक दोनों यहां आ सके, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और डोकरा पंचायत की ये पत्थर बनी बारात आज भी खामोशी में बहुत कुछ कहती है। शब्द कम, एहसास गहरे, कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क कड़क, लाइफ बेधड़क। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से, चर्चा होती है बेधड़क। यहां किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क कड़क, लाइव बेधड़क।